सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाई। सामीन करामी, बराए हुसूल खुशनुदी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बआवाज़ बुलंद सलवात। बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बारे दीगर बआवाज़ बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलवात। वाला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन वाला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस शख्स को करबला वालों के एहसानात याद हैं वो कोशिश करके पूरी तवानाई से सलावत तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिरादर मोहतरम जनाब कौसर साहब, उनके दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की ये नौकरी, बिलखुसूस जनाब जाबिर शाह जी की बारगाह आले मोहम्मद में नौकरी दिन भर की, असद शाह साहब, जाफ़र शाह साहब, तमाम वो अहबाब जिनका किसी न किसी हवाले से मजलिस अज़ा फ़र्श अज़ा बिछाने में कुछ न कुछ तावन है। आप लोगों का कदम कदम चल के आया, पढ़ने वालों की पढ़ाई, माओ बहनों का कदम कदम चल के आया, और मुझ हकीर के चंद लफ्ज़ जनाब सैयदा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, आप तमाम अहबाब के ख़ानदान के मरहूमीन, मेरी अपनी वालदा मरहुमा, वो तमाम अरवाह जो इंसानियत के तकाज़े पूरा करते करते दार फ़ानी से दार अदम को चली गई, और वो तमाम अरवाह जिनका फ़ातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता उन सब अरवाह के आगे के सफ़र आसान फरमा। वैसे तो दुआएं ढेर सारी हैं, लेकिन आखिरी दो दुआएं इस उम्मीद पे मंगवाता हूँ कि हर वो शख्स आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस तमाम कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं जिनकी आँखों से बयाद सय्यदुश्शुहदा अश्क जारी रहते हैं, मेरे मालिक उन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाई। मेरे जो साथ वाले लड़के थे ज़रा उनको कौसर भाई, काजिम आ रहा है, मेहरबानी। इजाज़त है, नौकरी शुरू की इजाज़त है। बड़ा हौसला और दिली हवाले से एक बड़ी तवानाई मिल रही है। हम गुज़श्ता बरस भी इसी जगह पे इसी वक्त और इसी दिन हमने हाज़िरी दी थी, लेकिन ये करबला वालों का मौजज़ा है। दुनिया सोचा ही नहीं था कि इतना मजमा हो जाएगा। दुनिया 1400 साल पहले एक करबला मिटाना चाहती थी। अली के लाल ने वक्त गुजरने के साथ साथ दिल दिल में करबला आबाद कर दी। बात शुरू करते हैं, देखते हैं बात कहाँ जाती है। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मजलिस इमाम हुसैन की है, मजलिस कोई शीयों की नहीं है।
और ना ही मिंबर हुसैन को शियों की पर्सनल ज़ाती प्रॉपर्टी है, और ना ही इमाम हुसैन करबला सिर्फ शियों के लिए गए थे। इमाम हुसैन इंसानियत के लिए गए थे। तभी इमाम हुसैन को मानने के लिए शिया होना शर्त ही नहीं है। जैसे कुरान इंसानियत के लिए है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। जैसे दवा शिया सुन्नी के लिए नहीं होती, बीमार के लिए बनाई जाती। इसी तरीके से मेरे भाइयों, झूठ, धोखा, बुग़्ज़ और हसद के समंदर में थपेड़ें खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस जजीरे पर आकर सुकून महसूस करे, उसे मजलिस हुसैन कहते। बीमारी की हालत में खड़ा हूँ, इतना दम नहीं है कि मैं बात फेफड़ा फाड़ अंदाज में कर सकूं, लेकिन आपसे वादा इतना करता हूं कि मेरी बात का कद मेरी कामत से बहुत बुलंद होगा। इज्जत हुसैन की कसम है, जमाने का दुखी और सताया हुआ बंदा ठोकरें खाने के बाद जब फर्श अज़ा पे आता है तो उसे माँ की झोली से ज्यादा सुकून मिलता है। अब निगाह दौड़ा के देखिए ना बाहर मुआशरे में, निगाह दौड़ा के देखिए, बेचैनी आपको नजर आएगी, बेसुकूनी नजर आएगी, बेइत्मीनानी नजर आएगी। आप यकीन कीजिए, सांप से जहरीली चीज कोई नहीं, चीते से सफाक चीज कोई नहीं, भेड़िए से खून आशाम चीज कोई नहीं, और शेर से बड़ा दरिंदा कोई नहीं। लेकिन शेरों से शेर इतना नहीं डरते, सांपों से सांप इतना नहीं डरते, चीतों से चीते और भेड़ियों से भेड़िए इतना नहीं डरते जितना इंसान से इंसान डरते। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग मेरी बात से? मिंबर मेरे को कुटिया नहीं जाना, तो मैं मियाँ चन्नू खाने वाल तो टुरिया, शदीद बीमारी थी हालत तो हम 2-4 गल्लां करन वास्ते। मुझे अपना वक्त पूरा करके अपने बात बेहतर पढ़ने वालों को मिंबर देना। तो अगर आप लोगों पे मेरी बात गिरा गुजरे तो उसकी माजरत पहले कबूल कीजिए। मामलात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि इंसान की जान की वैल्यू खत्म हो गई। सादत हसन मंटो ने किसी जमाने में कहा था कि एक आदमी का मरना तो मौत है, लेकिन 100 आदमियों का मरना मजाक है। इससे बड़ा मजाक ही कोई नहीं हो सकता कि पता चले ऐसे बैठे बैठे 100 आदमी कत्ल कर दिए गए। डॉक्टर हिलाल नकवी के ना मैं आपको 4 मिसरे सुनाता हूँ, लखनऊ से। एक तो हमारे पाकिस्तान वाले हिलाल नकवी हैं जिन्होंने मरसिये पे, जनाब जोश मली आबादी पे, बहुत जदीद मरसिये पे बहुत काम किया, जनाब जोश मली आबादी पे बहुत काम किया। एक हिलाल नकवी है जनाब लखनऊ से, आप जरा उनके 4 मिसरे सुनिए, अगर आपको सुकून महसूस हो तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। फरमाते हैं कि हुसैन के सिवा यहां मुझे किसी ने क्या दिया। मैं आप लोगों को दाद वाले झंझलट में तो डालूंगा नहीं, लेकिन आप लोग अगर मुझे मुस्कुरा के देख लेंगे तो कम से कम मेरे कोई 500 किलोमीटर की तो कीमत हो जाएगी। एक बार अगर आपके मुस्कुराने से किसी के सफर की कीमत हो जाए तो आप लोगों को मुस्कुरा देना चाहिए। बात पसंद आए तो ऐसे मुस्कुरा के देखिएगा, और यही सबसे बड़ी दुआ है। हुसैन के सिवा यहां मुझे किसी ने क्या दिया। फरमाते हैं किसी ने दी तसल्लियां, किसी ने दिल दुखा दिए। जाबिर शाह जी, असद शाह जी, मेरे मोहतरम सामीन गिरामी, मैं चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ। चौथा मिसरा, आपका खुद जर्नलिज्म से ताल्लुक है और बात करने का ढंग आपसे बेहतर किसी को नहीं पता।
मेरे मौला के करम से जितनी बड़ी बड़ी दादें और दुआएं इन आंखों ने देखी हैं, मैं जुबान से बयान नहीं कर सकता। मेरी तो हैसियत, खुदा की कसम हैसियत इतनी भी नहीं थी जिससे बहुत ज्यादा नवाज दिया गया। मुझे चौथा मिसरा पढ़ने दें और एक बंदा उठ के कह दे कि मैं मौला को यहां से मानता हूं, मुझे लुत्फ नहीं आया, आप कहेंगे तो मैं मिंबर छोड़ दूंगा। मेरे कद से बहुत बड़ी बात है, मैं शब आशूर के मंजरनामे को सामने रख के आपको तीसरा और चौथा मिसरा सुना रहा हूँ। आप जैसे भी सुने, मैं आपके हक में दुआ करूंगा, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मेरे कद से बड़ी बात थी। हुसैन के सिवा यहाँ मेरे भाइयों मुझे किसी ने क्या दिया? किसी ने दी तसल्लियां, किसी ने दिल दुखा दिया। फरमाते हैं अजब वफा के लोग थे, कहीं नहीं गया कोई, हुसैन ने सहूलतन चराग तक बुझा दिया। जिनके हाथों की मिल्कियत मौला अली के पास है, वो बुलंद करके नारे हैदरी। फिर पढ़ूंगा हुसैन के सहूलतन पे बोलना। अरे 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 मेहरबानी, अरे मेहरबानी, अरे मेहरबानी। ये सहूलतन का ही तो सारा लुत्फ। जी बिस्मिल्लाह करा। मैं बड़ी भाई, ये कीमत हो गई, खुदा की कसम, खुदा की कसम कीमत हो गई। जब बड़े दुआ करते हैं तो हम जैसे बच्चों को लगता है मैं बोनस मिल गया। जवान तो बोल ही रहे होते हैं, जब आप सफेद रीश दुआ करते हैं तो बाखुदा बड़ी कीमत हो जाती है वो। हुसैन के सिवा यहाँ मुझे किसी ने क्या दी? किसी ने दी तसल्लियां, किसी ने दिल दुखा। अजब वफा के लोग थे, कहीं नहीं गया कोई, हुसैन ने सहूलतन चराग तक बुझा दिया। हुसैन ने सहूलतन, आप और आप दोनों बड़े हैं। मैं आप लोगों की हौसला अफजाई पे 4 मिसरे और पढ़ रहा हूं। आजान हो रही है, रुक जाना चाहिए। मोबाइल दे दे, मैं काम करता हूं। बावाज़े बुलंद सलावत। इजाज़त है बात शुरू की जा सके? खुदा के घर से सदा आ रही थी तो एहतरामन रुकना जो है वो ज़रूरी था। ये अज़ान एक ऐसी चीज़ है, नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए मेरे मौला हुसैन ने अपनी जंग रोक दी थी। तो हम जैसों को भी चाहिए कि हम मजलिस में थोड़ा सा वक्फा कर लिया करें। कमर शाह जी, शेर किसका है मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जिसका शेर है वो जहां पर है ना, मौला वहीं पे उसका अच्छा करें। उसने कहा था कभी कभी तो मुझे यूं अज़ां बुलाती है कि जैसे बिगड़े हुए बच्चे को मां बुलाती है।
आप यकीन करें कि जो अजानें हो रही हैं ना, ये भी मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेहरबानी है। बिस्मिल्लाह। जोश मली आबादी एक ऐसे शायर थे, अगर मेरे बस में होता तो मैं कम से कम मैट्रिक के निसाब में या मिडिल ये जो है इसके निसाब में ना, मैं जोश मली आबादी की ये 3 मरसिये रखवाता ही रखवाता, जहाँ कैसे कैसे शौरा के शेरों की तशरीह करके भी तो बंदे को रिजल्ट पास हो ही जाता है उसका, वहाँ कम अज़ कम दुनिया को पढ़ाया जाता कि जोश का जो मरसिया है इनकलाब और हुसैन, जोश का मरसिया इंसान और हुसैन। मीर अनीस ने इमाम हुसैन को एक मजलूम, एक इमाम करके देखा है, जोश मली आबादी ने मौला हुसैन को एक हीरो करके देखा। और इतने मोटिवेशनल वो खुदा की कसम इंसान थे, और इतनी मोटिवेशन वाले उनके मरसिये, फरमाते हैं कर दिया सब हूँ बुजुर्गों गल छेड़ दी थी, तो जोश पे बेशक रात तक मैं पढ़ता चलूँ, मैं बातें करता ही वो हूँ खुदा की कसम, जो आप बुजुर्गों की सुनने वाली हूँ, मेहरबानी होती है इन जवानों की जो सुन लेते हैं। जोश फरमाते हैं कर दिया साबित ये तूने ऐ दिलावर आदमी, जिंदगी क्या मौत से लेता है टक्कर आदमी, काट सकता है रगे गर्दन से खंजर आदमी, लश्करों को रौंद सकते हैं 72 आदमी। जोश को बढ़िएगा, मैं लाख बार मैं जाबिर साहब जी मैं लाख बार पढ़ू, जोश तक किसी का होश ही नहीं है खुदा की कसम, जोश तक किसी का होश। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जोश बहुत ऊपर के आदमी। आप जोश का एक मरसी मेरे कहने पे पढ़ लीजिएगा, सारा दिन भी तो आप लोग टिकटॉक स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको क्या मिलता है? आपको हर 30 सेकंड के बाद एक नई वीडियो आपके सामने आ जाती है, आपके जहन से खेला जा रहा है, आप पहले का तजुर्बा खत्म नहीं होता, आप नई चीज निकाल लेते हैं। यही वीडियोस 30-30 मिनट की होती, तो मैं देखता आप लोग बोर होने के बावजूद कैसे सुनते हैं। आपको एक्साइटमेंट में डाल दिया जाता है, आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, और ये नशा है, आपको भी पता नहीं चलता कि आप कितनी देर करते। छोड़ें, आप एक मरसिया जोश का पढ़िए, मरसिये का नाम है पानी। उसमें पानी बरसने के 53 साउंड्स बताए हैं जोश ने। कि पानी किस किस आवाज में, टप टप शरर शरार झना झन झनन झनन, दामिल धूम धाम धना धन धनन धनन। अल किस्सा मुख्तसर गुजारिश में ये कर रहा था कि ये जो अजानें हो रही हैं ना, ये भी मेरे मौला हुसैन की मेहरबानी है। सरवर नवाब सरवर लखनऊ के एक बहुत बड़े शायर हैं, जिनके 2 मिसरे सुनिए। फरमाते हैं तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन, रख दो छड़ दो स्नैपचैट में। शेर सुनो मेरा, 500 किलोमीटर का सफर करके आया हूं, शेर सुनो। तेरा करम नमाज पे है, लिए 4 मिसरे मेरे भाई मैं तेरे हवाले कर रहा हूं। तेरे फोन इस्तेमाल करने ने छुरी चला दी मेरे अंदर, मैं पता नहीं कौन सी लिटरेचर उठा के मिंबर पे खड़ा था। अब मिसरे सुन। फरमाते हैं फर्शे अज़ान ने यूं हमें रखा समेट के, रखता है जैसे कतरों को दरिया समेट के, हुर ने वहीं पे रख दिया खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। जी मिश्रा आ रहा है, मिश्रा। हुर ने वहीं पे, अच्छा जी मिश्रा सुनिएगा, हुर ने वहीं पर रख दिया खैमा। आप बिलखुसूस तवज्जो कीजिएगा, आपकी दाद सनद होती है। हुर ने वहीं पर रख दिया खैमा समेट के, जाबिर जी, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया। ये मेरा दामन फैला हुआ है जिसे करोड़ % यकीन है कि उसके घर का चूल्हा मौला हुसैन जलाते हैं, वो हाथ उठाए।
और जिसके घर का चूल्हा मौला हुसैन के सदके में नहीं जलता उसे उसके माँ बाप की कसम वो प्लीज अपना हाथ नीचे रखे, उसकी दाद नहीं चाहिए। मैं अब शेर पढ़ रहा हूँ लखनऊ के बुजुर्ग तरीन शायर का। रखा समेट के दरिया, ये आजान ना होती तो शायद मिस्र भी कभी ना आते। दरिया समेट के, खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। सरवर नवाब साहब फरमाते हैं तेरा, बहुत बड़ा शेर है, तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट। जियो तेरा करम नमाज पे है वरना ए हुसैन। आप सलामत रहो, मेरे मौला आपका साया सलामत। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला, मुसल्ला ठप के रखी हुई नमाज पढ़ी थी। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला, ऊंचा बोलिए, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला। ये साइड से जरा दाद कम आ रही है। मैं आप लोगों के हवाले मिसरा करता हूं 13 बरस के अली के हवाले से। जनाबे कासिम अलैहिस्सलाम, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला। हमें नहीं याद पड़ता हमने इस इलाके में कभी जनाबे कासिम का हमला पढ़ा हो। मैं जिंदगी में पहली बार आपको जनाबे कासिम के हवाले से कुछ सुना। उम्मत ने, बिस्मिल्लाह, उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला। काफिया रखा, मेरे जवान भाई यहाँ ज्यादा बैठे और यहाँ से हाथ बुलंद होने चाहिए बिलखुसूस। रखा समेट के अंकल जी, दरिया समेट के, खैमा समेट के, दुनिया के मुंह पे मार दी दुनिया समेट के। तेरा करम नमाज पे है वरना है हुसैन उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला समेट के। मिसरा पढ़ रहा हूं। अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेजकर, अरे लाखों को ले गया है भतीजा समेट के। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात है बुलंद। अपने दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। उम्मत ने रख दिया था मुसल्ला। अब आपको जनाब कासिम की जंग सुनाते हैं। इत्तेफाकन अब ज़हन में आ गया कि इस इलाके में शायद पड़ी नहीं है। जनाब कासिम का हमला, 13 बरस के अली की जंग। इज्जत हुसैन की कसम, दुनिया दुनिया को तलवार से मारती थी, औलाद अली किरदार से मारती थी। जहां दुनिया तलवार से शिकस्त देती थी दुश्मनों को, वहां औलाद अली गुफ्तार से शिकस्त देती थी। जाबिर शाह जी, ये बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जो मिंबर से बयान नहीं होते। औलाद अली ने कभी भी तलवार उठाने में पहल नहीं की। अगर किसी ने तलवार उठाई भी है तो मुकाबले में बात की है, और बात करके उसे बताया है कि तू खुद बता, तू अब तू हमसे लड़ेगा। तू हमसे लड़ेगा, तू। ये फैमिली किरदार से हराती थी, गुफ्तार से हराती थी, इखलाक से हराती थी। जुमला वजनी है, कर सिंपल तरीके से रहा हूं, मुझे पता है जाया हो जाएगा, लेकिन ये भी यकीन है कि एक नए खरीदार तो इस मजमे में होगा जो वैसे वसूल करेगा जितने दिल से मैं पढ़ना चाह रहा हूं। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में जो वैल्यू तलवार की थी वही कलम की थी। अकील मोहसिन नकवी साहब, जनाब मोहसिन नकवी के फर्जंद, बड़े लोगों के बेटे भी बड़े मालूम होते हैं। सुलह इमाम हसन पे 2 मिसरे कह के क्या कयामत ढा दी, और क्या प्यारा अंदाज है। फरमाते हैं, कलम का काम कलम से लिया है शब्बर ने, ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फिकार करे। क्या लुत्फ लेके मजमा सुन रहा है खुदा की कसम। अली भाई क्या क्या लुत्फ लेके खुदा की कसम सुन रहे हैं। मेरे मौला इस मुस्कुराहट को सलामत रखे। मिलके हैदरी। जाबिर शाह जी, क्या प्यारा माहौल है खुदा का, हर तरफ से एक लहर आ रही है। ये घर मेरे भाई तलवार पहले उठाता ही नहीं था। बहुत कम ऐसा हुआ है कि तलवार उठाने की नौबत आई है, वरना बात करके ही दुश्मन जेर कर दिया।
रखी उलमा के सरों पे कुरान। करबला के मैदान में जो पहले गया उसने रिजिज बयान किया। अब रिजिज में बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है, मेरा दादा कौन है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता था कि मैं कहां से आया हूं। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 13 साल के भतीजे को भेजा कि कासिम जाओ, मैदान तुम्हारे हवाले किया। 13 साल का अली सामने आया। 150 बंद है मेरे पास इस फोन में, 150 बंद। 4:10 हुए हैं। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, रात के 12 बज जाएंगे अगर पूरा हमला पड़ा तो। मैं तलवार तक जाता ही नहीं हूं। मैं आपको क्यों बताऊं, जिस टाइम हर कोई आदा पे कि किसी दी धौण ला दी, किसी दी बांह ला दी। मैं आपको क्यों ना ये सुनाऊं कि ये फैमिली बात कैसे करती थी। मैं क्यों ना आपको रिज सुनाऊं। मैं क्यों ना आपको बताऊं कि औलादे अली जितना अच्छा लड़ती थी उतना अच्छा ही बोलती थी। और मेरे जवान भाइयों, बात करने का ढंग आता है तुम्हें। कॉन्फिडेंस वाले लोगों का जमाना है, 2025 आ गया। अगर यहां पर रिज की कीमत नहीं होगी तो फिर तलवार पढ़ने का भी फायदा कोई नहीं। 10 लाख की आंख में आंख डाल के 13 साल के अली ने एक शेर बबर की तरह फरमाया, कूफियों, शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों। मेरे भाई या दाद दीजिए या सवाल कीजिए, चुप बैठने का कोई मकसद तो नहीं है ना। आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, मेरी मेहनत भी जाया हो रही है। मुझे सवाल कीजिए, या समझा या मजमून बदल। 15-20 मिनट हो गए, हम डिसीजन लेना, ये जज करने का फायदा कोई नहीं है। अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों। कुछ हो गया तो बचा लीजिएगा, मैं रिजल्ट पढ़ रहा हूं। तुम हमारा मुकाबला, अरे भटके हुए शजरों वालों। पढ़ूं जुमला अगर कीमत दें तो, अरे भटके हुए शजरों वालों। मैं अदब के दायरे से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वल्गर नहीं पढ़ता, सॉरी टू से। दुनिया में कोई भी वो बात ऐसी नहीं है जो अदब के दायरे के अंदर नहीं हो सकती। माजरत के साथ मुझे हलाली हरामी डिक्लेयर करना मिंबर पे आता ही नहीं है, और ना ही ये मेरा काम है। बाबे मदीनतुल इल्म का इल्म मिंबर है, तमीज से पढ़ने का आदी हूँ, और बिल्कुल अदब के दायरे में। अदब जुबान नहीं, अदब लिबास और एक ताकत का नाम है। मैं उसके दायरे में रह के बात करूं। अब ये इससे बड़ी को बात खुल के हो सकती है, बाप ना शनासा कबीले के बच्चों। अली के बास अस्करी की जुबान नहीं है कि अली के बास अस्करिया की भी 36 जिले फलाने दपे हो, कोई नहीं। हमसे ये नहीं, सॉरी टू से। वो और है जो पढ़ते हैं, उनका टेस्ट और है, उनके सामईन और ऑडियंस भी और है। अगर आप बैठ गए तो मुझसे आपको यही सुनने को मिलेगा। कूफियों, तुम हमसे लड़ोगे, सहराई नस्ब के लोगों, भटके हुए शजरों वालों, शजरे तैयबा से लड़ने वालों। जी कितनी बड़ी बात है और कितने पर्दों से होने जा रही है। सरकार फरमाते हैं, शजरे तैयबा से लड़ने वालों, अरे बे औलाद वालिदैन की औलादों। तुम हमारा मुकाबला, तुम हमारा मुकाबला करोगे। बाज़ औक़ात ना ऐसा होता है कि कुछ ज़बानों की इस्तिलाहें ऐसी होती हैं, अल्फाज के कबीले होते हैं, लफ्ज़ों के ख़ानदान होते हैं, अल्फाज की फैमिलीज होती हैं, उनके सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके इमोशंस होते हैं। अब ये जुमला ऐसा है जो उर्दू में जितनी बार भी करूँ ना, वो रंग और फील नहीं आएगी। मैं कोशिश करता थोड़ी तो अपनी को पंजाबी रला मिलू के ना। सरकार फरमांदे ने, भाई तुसी हुण साडा मुकाबला करे सो, एक बारी आप सोच के दसो भी हुण तुसी साडे मुकाबले चो सो। तुसी तो इस जोगे ही नहीं भी ये दस सको कि तुसी कौन हो। अब आप घर जाइएगा और घर जाकर 2025 के पैराए में बैठ के सोचिएगा कि किसी को ये कहना कि तुम बता ही नहीं सकते कि तुम कौन। पीछे वाला मजमा सर भी हिलाता रहेगा तो मुझे लगेगा कि मेरे साथ ही थे। मेहरबानी, मेहरबानी।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तवज्जो है आप लोगों? तुम हमारा मुकाबला करोगे? अरे कूफियो, अरे शामियो, भागते कहाँ हो? अपने चेहरे से ये नकाबें उतारो, चेहरे छुपाने बंद करो। हाँ, हमारे मुकाबले में आके खड़े होते। अरे मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों। यार ये आप लोग जवान जब तक शर्मा के बैठे रहेंगे ना, हमला पड़ने का मजा नहीं आएगा। थोड़ा जो खुलो, मेहरबानी करो। एडे शर्मीले जवान भी चंगे नहीं लगते कर वाले। अरे नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, ये इस मोहल्ले के लिए जुमला है, सिर्फ ये इस मोहल्ले के लिए दुआ फरमाइए। अरे नमाजों के ढिंडोरे पीटने वालों, अब अपने चेहरे छुपाते हो। मुझसे सुनो तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। अरे शामियों, अरे हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, जिसका हाथ है ही नहीं वो रहने दे, जिसको मेरे मौला ने दिया है मिलके नारे हैदरी। मेरी मदद करनी है, जल्दी सर उठाइएगा। अरे कूफियो, अरे आप कहिए हम आपको शेर ना सुनाएं, हम रात तक रिजिज बयान करते रहे और बात पे चलते रहे। डिजर्व ही खतीब मिंबर सलूनी की औलाद करती थी कि वो ऐसे बात करे, वरना जिन लोगों को अपने बाप दादा का नाम नहीं पता था वो मैदान में क्या बोलते। तुम हमारा मुकाबला लीजिए, जुमले का वजन कीजिए। नहीं करते हम भी ये बातें हर जगह पे, वहां कर रहे हैं जहां खरीदार मेरे मौला ने दे दिए। तुम हमारा मुकाबला, अपना बैकग्राउंड भूल गए। अरे कूफियो, अरे शामियों, सहराई नस्ब के लोगों, हमारी जद्दा जनाबे खदीजा के दस्तरखान से बची हुई हड्डियां चूस के कलमा पढ़ने वालों, हाँ जी पढ़ा गल अगली करें जो थोड़ा ज़हन होवे तो मेहरबानी उतार ना त्रुटन दिव्या। तुम हमारा, अरे तू 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 नकाब ओढ़ के मेरे मुकाबले में आएगा, तू जानता नहीं तू कौन है। अरे तू वही है ना जिसके बड़ों ने हमारी जद्दा के दस्तरखान से शोरबे की खुशबू सूंघ के इस्लाम कबूल किया था। अरे हमारी जद्दा के दस्तरखान से प्लेटें उठा उठा कर बेचकर दौलतमंद बनने वालों के बच्चे। नहीं आप लोग सुनने के मूड में बैठे तो मुझे वैसे बता दें, लफ्ज जाया न कीजिए, सफर बर्बाद हो जाएगा। मिलके नारे हैदरी। हमारा मुकाबला, मिसरा पढ़ते हैं, शेर पे बात देखते हैं कहां जाती है रिज तमाम। तुम हमारा मुकाबला करोगे, मुझे पहचानो। तुम बता ही नहीं सकते कि तुम कौन हो, हम बताएंगे कि हम कौन हैं। मैं बताऊंगा मैं कौन हूं, सुनो अगर मुकाबले में आए हो। कासिम हूं का रवान शुजाअत कमीर हूं, दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूं। हर खैबरी महाज का मैं कल लगीर हूँ। लहजा 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 ये पंजाब नहीं पढ़ा जाता, ये लखनऊ का लहजा है। जाबिर शाह जी, कमर शाह जी, मेरे मोहतरम कलवी भाई फरमाते हैं, हर खैबरी महाज का मैं कल लगीर हूँ। तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ। अरे तलवार भी मेरे पास है, कलम भी मेरे पास है। वो बंदा नहीं आया, वो आया भी है तो वो नहीं आया जिसने बात जाया कर दी। वो हाजिर हो के बेहुजूर है मेरे भाई, जरा हाथ खोलो। हाथ खुल गए तो उठ जाएंगे, बंधे रहे तो बंधे रहे। फरमाते हैं तलवार का
धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ, तलवार भी मेरे बस में है, कलम भी मेरे बस में है। बंदा सफेद चीर के आगे आया, उसने कहा 13 साल ज़ाहिरी सिन है, और कहता क्या है, तलवार भी पास है, कलम भी पास है, कोई दलील है? फरमाते हैं दलील है, तलवार भी है, कलम भी है, और उसकी दलील ये है, सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, और बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का। जिसके अंदर है हुसैन, हाथ उठा के मिलके बोलो हैदर हैदर। सलामत रहें जी। मेरे मौला साहब मेहरबानी, उस मोहल्ले से भी कोई पता चला कि हमारे साथ तो मजमा है। तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ, सीने में सर सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन। अगर मैं किसी एक बंदे नादाना के हाथ खोलो तो ये मतलब नहीं होता भी उस एक नहीं आता। मेहरबानी से करो, अंजे आपने अपने जो कैद करके बैठे हो, तो सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन। लफ्ज है ग़िज़ाल। किसे कहते हैं जी ग़िज़ाल? ग़िज़ाल कहते हैं हिरन को। हिरन देखा हुआ, हिरन को कहते हैं ग़िज़ाल। अल्लाह करे मैं समझा सका। मैं यहां देखता हूं तो मेरा दिल करता है मैं पढ़ दूं, यहां देखता हूं तो डर जाता हूं। बेटा हसन का हूं तो सिपाही हुसैन का। ग़िज़ाल किसे कहते हैं? फरमाते हैं हमसे लड़ते हो, अरे शेर खुदा के शेर कहां और कहां ग़िज़ाल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कमर से भी शेर आ रहा है, सर शेर सुनना। शाह साहब मिसरा शेर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शेर खुदा के रास्ता दीजिएगा बुजुर्गों को। शेर खुदा के शेर कहां। इजाजत है? आप आ गए मेरे लिए और अच्छा होगा। दूसरा मिसरा सुनिएगा। एक 13 साल का शेर बबर 10 लाख की आंख में आंख डाल के अपना तारुफ करवा और उन्हें बता रहा है कि तुम हमसे कैसे लड़ोगे। जाबिर से जी मिसरा सुनिए। जिंदगी में पहली बार रुक रहा हूं मैं, कभी इस शेर पे रुका नहीं। मुझे पता है कि कोई ना कोई सामने ऐसा बैठा है जिसने कीमत देनी है। शेर खुदा के शेर कहां और कहां ग़िज़ाल। नादे अली कहां, ये कहां हरफ़े पायमाल। मैंने कहा था लफ्जों के खानदान होते हैं, लेकिन आपकी मर्जी, आपने वो बात छोड़ दी। शेर खुदा के शेर कहां और कहां ग़िज़ाल। नादे अली कहां, ये कहां हरफ़े पायमाल। भाई 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 मेरे भैया, सर उठाना, सर उठाना, हाथ भी उठाना, पहले सर फिर हाथ। नादे अली कहां, ये कहां हरफ़े पायमाल। इधर देखिए। अरे शामी जबीने कुफ्र के कतराते इन्फियाल। कतराते इन्फियाल उन पसीने के कतरात को कहते हैं जो किसी बड़े गुनाह के बाद आते हैं। मैं इसलिए खबर हूं कि जब बुजुर्ग ऐसे बोल रहे हैं तो जवान क्यों सहम के बैठे हैं। कतराते इन्फियाल उन अर्क के कतरात को कहा जाता है जो किसी बहुत बड़े गुनाह, मैं वो मिंबर पे बताना नहीं चाहता, उसके बाद आते हैं। कासिम फरमाते हैं नादे शेर खुदा के शेर कहां और कहां ग़िज़ाल। नादे अली कहां, ये मवाज़ना देखिएगा। नादे अली कहां, ये कहां हरफ़े पायमाल। अरे शामी जबीने कुफ्र के कतराते इन्फियाल। कौसर के मालिकों से करें बात ये मजाल।
अच्छा, मौला का वास्ता हाथ नीचे न करना। जिनके हाथ बुलंद हैं उन्हें मौला का वास्ता वो बुलंद रखें, जिन्होंने बुलंद किए ही नहीं उनसे बात ही नहीं। फरमाते कौसर के मालिकों से करें बात, ये मजाल। शामियों शर्म नहीं आती, हमसे लड़ते हो। अरे क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से। अरे जंगल में लड़ने आए हो और वो भी शेर से। क्या भूल हो गई है ये समझोगे देर से। और जंगल में लड़ने आए हो और वो भी यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम। 1-9 लाख मैं बंदे नु जना मन्ना खुदा दी कसम सामने 10 बंदे खलोते होंगे इस लहजे च गल करे, जिस लहजे में औलादे अली 9 लाख के सामने कलाम कर रही है। 9 लाख से 13 बरस का एक नन्हा शहजादा कह रहा है यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम। क्या सोचकर विगा के शरारे हुए हो तुम। बड़े 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 बुजुर्ग सर उठाए। कासिम फरमाते हैं बज़्म हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम। अरे बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बाबा हसन की सुलह के मारे जड़े बोलते पन्नो भी महराज की थी खड़े, तो जड़े चुप पन्ना अल्लाह उन्होंने भी जिंदगी करे, उन्हें भी काम चाह के रखे हो खुदा दी कसम। बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। असद शाह जी तक अगर मेरी आवाज़ जाए या कौसर शाह साहब तक अगर मेरी आवाज़ जाए, अब ये अहबाब मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, मुझे ज़रा बताइए कि जहां बात कर दी कि मारे हुए हो तुम मरे हुए, पीछे को गुंजाइश ही नहीं बचती, तुम मर गए ना। बात खत्म हो गई ना भी, तुम मर गए हो, डेड हो गए, गल मुक गई, पीछे को गल बचती है, बस तुम मर गए। अब औलादे अली बताएगी कि कलाम कैसे कर। फिर ये कैमरा मुझे वो हाथ दिखाइए जो उनसे लुकमा मांग के खाता है और बुलंद कैसे नहीं होता। अब बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम। अब इससे ऊपर की बात की फरमाते हैं याद रखना मूसा है, अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिके हयात हैं लाशों से क्या लड़े। जाबिर शाह जी मिसरा पढ़ा था हमने, जिसके अंदर है हुसैन मिल के नारे हैदरी। मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, हम मालिके हयात हैं। बोर तो नहीं कर रहा मैं आप लोगों को, हम आदमियां, हम मालिके हयात हैं लाशों से। उर्दू जिसके साथ सबसे ज्यादा जुल्म हुआ, कौमी जुबान के नाम पे जुल्म हुआ। हाय हाय हाय, 50 से ज्यादा जुबानें इस मुल्क में बोली जाती हैं। हर किसी ने जुबान अपनी मर्जी की बोली, लेकिन गाली उसने उर्दू में निकाली है। मुनव्वर राना के मिसरे थे, हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है, फरियाद कर रही है। हर एक आवाज अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है। जहां पिछले कई बरसों से काले नाग रहते हैं, वहां एक घोंसला चिड़ियों का था दादी बताती है। सुनिए उर्दू, उर्दू सुनिए उर्दू। हम मालिके हयात हैं लाशों से। 5 लाइनों की छुट्टी और छठे मिसरे पे गुंजाइश नहीं बचती। कीमत चाहिए सर,
इतने दिल से बात कर रहे हो तो कीमत चाहिए, जैसे दे रहे हैं वैसे की, इसे ऊपर न भी जा सके नीचे मत जाइएगा। हमसे लड़ते हो कूफिया, अरे शामिया, अरे कुफ्र निफाक शिर्क के पैदाइशी गुलाम। कुफ्र निफाक शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बदतवारो कचखिराम, बद नस्लो बद केमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शबजाद गाने शाम। हाँ 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 हाँ, ये हक था। ऐसा सामे चाहिए ऐसी उर्दू पढ़ने के लिए, वरना हम बेचारे कहाँ जाएंगे। सिर्फ ये याद रखिएगा, बाकियों का तो काम चलता रहेगा, हम बेचारे जो उर्दू के साथ इंसाफ करने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे। अरे सूरज से लड़ने आए हैं कुफ्र निफाक शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्ल बद नसीब बद अतवार कचखिराम, बद नस्ल बद केमाशो बद अंजाम बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आ गए शबजाद गाने शाम। अरे ये अंधेरों की औलादें, अरे सूरज से लड़ने आ गए शबजाद गाने शाम। फरमाया मैं तुम्हें अपने मुकाबले में देख के हैरान हो रहा हूँ। अरे सूरज से लड़ने आ गए शबजाद गाने शाम। फरमाते मैं हैरान हो रहा हूँ, गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए और चिमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। थकना नहीं जाबिर शाह जी, थकना नहीं। अपनी तरफ से 6 मिसरे और सुना दो, अपना जी चाह रहा है। हाय हाय हाय, फील देखिएगा यार। 13 लाख सामने है, 13 साल का, 9 लाख सामने है, 13 साल का शहजादा यहाँ पे है। ऐसे हाथ रख के फरमाते हैं महसूस हो रहा है जमाना बदल गया। कफस कहते हैं पिंजरे को। सर जी महसूस हो रहा है जमाना बदल गया। देखना मेरे वाले पास है वे। कैदे कफस से छुट के परिंदा बदल गया। कासिम फरमाते आज शाम तो वही है, लिबादा बदल गया, शायद गुलाम जादों का लहजा बदल गया। ओहो जाबिर शाह जी, मफलूज उंगलियों से गिरा खोलने लगे, फालिज ज़दा किदे वंजा दसो केड़ी घर दे सिर मारा तो आखा मैं दाद दे। शायद गुलाम जादों का लहजा, मफलूज उंगलियों से गिरा खोलने लगे। अरे बुज़दिल बहादुरों की ज़बान बोलने। आखिरी 6 मिसरे पढ़ लो। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, जाया न करना, मेहरबानी करना। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्रो ओहद गा रहे हो तुम। मैं आख्या ये न कले भिरावा जान न करे आए। फौजे कसीर देख के इतरा रहे हो तुम, किस माँ की लय में बद्रो ओहद गा रहे हो तुम। बुग़्ज़े अबू तुराब में बल खा रहे हो तुम। अरे खामोश हैं तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम। मुंह पे चढ़े आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं। असद शाह जी अभी तक की पूरी नज़्म एक तरफ रखनी है, ये 2 मिसरे एक तरफ रखने हैं, शेर नहीं, पूरा मुसद्दस नहीं, सिर्फ ये 2 मिसरे। तुम कल शब अमान नामा लाए थे जिसमें लिखा था कि हम अब्बास अकबर और कासिम सबकी जान बख्शते हैं, हुसैन हमारे हवाले करो।
तुम सबको छोड़ देते हैं, रास्ता बना के देते हैं जहां जाना जाए, हमें ये ऑफर देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हमसे कहते हो हुसैन को छोड़े, अरे खामोश है तो मुंह पे चढ़े आ रहे हो तुम, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे गुर्बत में दामने शहे जीशान छोड़ दे, अरे आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़ दे। खत्म कब करना है मुझे कुछ बता दीजिएगा। आयत से कह रहे हो कि ठीक है जी, मैं तो पढ़ता पाया। आयत से कह रहे हो कि कुरान छोड़। चलें जी, मैं अब उन्होंने कहा है कि वो हमारे जनाब वसीम अब्बास साहब के आने तक मैं पढ़ूं, तो मैं आपको फिर 1 से 1.5 मिनट बात रोक के ना शहजादे की तलवार सुनाता हूँ कि हमला कैसे किया, जंग कैसे लड़ी। जहाज उड़ने से पहले कहते हैं कमर की पेटी कस ले, यानी सीट बेल्ट लगा लो। कमजोर दिल अफराद से माजरत, इतना बड़ा कलेजा चाहिए इस घर की जंग पढ़ने के लिए और सुनने के लिए। सहमे हुए लोगों से माजरत। पीछे देखा तो जनाब अब्बास से अलमदार दिखे। जाबिर शाह जी, अब ये है लखनऊ का लहजा। पीछे देखा जनाब अब्बास से अलमदार दिखे। हुआ क्या? अब्बास से नाम वर से जो हरफे दुआ लिया, लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। आप मुझे खुद बताइए कि ये रन, पूरा मैदान उठाना क्या मजाक था? पूरा मैदान उठा लिया जनाब कासिम ने। रन कहते हैं मैदान को। मिर्जा दबीर ने कहा था कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा। रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा। रुस्तम का बदन ज़ेर कफन, हर कसर सलातीन ज़मन। शमशीर बकफ, ये जो जगह है ना इसको कहते हैं कफ। शमशीर बकफ देख के हैदर के पिसर को जिब्रील लरसते हैं समेटे हुए पर। मिर्जा दब्बीर 250 साल पुरानी उर्दू, लखनऊ के बादशाह। हो खुदा रखे जुबान हमने सुनी है मीरो मिर्जा की, कहें किस मुंह से हम मुसहफी उर्दू हमारी है। लश्कर समेत शेर ने रन को उठा लिया। हैबत से कोहसारों ने सर को झुका लिया। पहाड़ों ने, रुस्तम ने अपने मुंह को कफन में छुपा लिया। कमर शाह जी, जाबिर शाह जी, आप चंद लोग ऐसे हैं जिन पर मुझे एतमाद है कि वो लोग, आप बात जाया नहीं जाएगी। पूरी सूरह मुनाफिकून एक मिसरे में बंद हो रही है। कफन में छुपा लिया। फिर कासिम जंग यार हाथ वो बुलंद हों जो समझें। कासिम जंग लड़ रहे थे और अस्करी माफी मांग के कह रहा है मौला अली का रंग विगा याद आ गया, मैदान में काफिरों को खुदा याद। काफिर जो खुदा को मानते ही नहीं, मैदान में काफिरों को खुदा। अरज़क मलऊन आपने नाम सुना होगा, मेरे मौला के पंजाबी में 10 सराज पढ़ते हैं। पंजाबी जाकिरीन इतने खुश असलूबी से ये दास्तान नवा मेरे मौला की किस्सा गोई करते हैं, यकीन कीजिए मेरे मौला की तौफीकात खैर में इजाफा करें। कोई अलग मिठास है ये सराइकी बहन में और ये पंजाबी मसाइब में। एक नाम बताते हैं अरज़क मलऊन, जो जनाब कासिम से लड़ने के लिए आया। आप लोगों ने आयाम अज़ा में जो पहले 10 दिन जो होते हैं अशरे मुहर्रम अल हराम के, उसमें आपने जनाब कासिम के मसाइब के हवाले से सुन रखा होगा कि वो आया अपने बेटों को लेकर। तो मैं उस मलऊन का जहन्नुम वसल होना नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उसका आना सुनाऊंगा और जनाब कासिम का रिएक्शन, और यहीं से मैं मसाइब शुरू कर दूंगा। अब अरज़क जनाब कासिम से लड़ने आ रहा है,
और अस्करी माफ़ी मांग के कह रहा है कि एक लफ्ज़ है फील, फील कहते हैं हाथी को। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वो अबरा के लश्कर वाली हाथियों वाली आयत जिसमें अबाबीलों ने अपने चोंचों में छोटे छोटे कंकर लेकर खाना खुदा की हिफाजत की थी। फील हाथी, अरबी में लफ्ज़ है फील। ऐसा ना हो कि आप इंग्लिश वाला फील करने लगे। कासिम लड़ने वो आ रहा है बड़ा पहलवान, और अस्करी माफी मांग के कह रहा है वो पैकर निफाक, वो अरजक, वो फील मस्त। क्या हो गया, अब तो आप भी चुप कर गए। पागल हाथी, जल्ला हाथी, वो पैकर निफाक, बिस्मिल्लाह, वो पैकर निफाक, वो अरजक, वो फील मस्त। अजल कहते हैं मौत को, अपनी अजल का करते हुए खुद ही बंदोबस्त। जस्त कहते हैं जंप को, बेटों के दाग झेल के आया लगा के जस्त। आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। आए हाय 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 हाय, मेरे लाल दो शिक हासिल नज़्म दो मिसरे राजी रहिएगा। इतना ही दम था, मैंने मजीद राज खोले तो फिर बात अच्छी नहीं रहेगी, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। आई सदा नजफ से मेरे लाल दो शिकस्त। अब रुख अनवर का रुख ऊपर करके फरमाया, दादा जान मैंने कैसे कैसे दस्ते वासिले जहन्नुम किए, मुझे आपने किसी के लिए स्पेशल हुक्म नहीं किया। यहाँ क्या था जो आपने मुझे बिलखुसूस का कैमरा मैन तैयार रहा, मैं पूरी मजलिस च नहीं आख्या, मैं हूं आदा पिया सर दाद चाहिए। पहली बार लफ्ज यूज कर रहा हूं, दाद चाहिए, अब चाहिए, नहीं कहना था लेकिन अब क्या करूं, बात जहां तक ले आया हूं। अली फरमाते कासिम इसे मारना है, इसे हर सूरत मारना है। दादा मैं तामील करता हूं, मेरे भाइयों हाथों की मछलियों को जगाओ यार, मैं हासिल नज़्म मिसरे पढ़ रहा हूं। दादा जान मैं वजह जान सकता हूं, फरमाते कासिम मैं वजह बताता हूं, इसे मारना है, इसे नहीं छोड़ना। उसकी वजह यह है बेटा, हर हाल में, हर हाल में, अरे हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना, और ये मुनकिर खदीर है, इसको ना छोड़ना। मेरे मौला आपकी सही। मेरे मौला है, मेरे मौला, मेरे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर पढ़ूं शाह साहब। कासिम फरमाते हैं हर हाल में लईन की गर्दन मरोड़ना। या जी जबान होती है, मेरा तो ये मानना है कि जो काम एटम बम नहीं कर सकता वो अच्छी बोली कर सकती। तुमको सुना रहा हूं रजज उस जवान का जो है विकार मुत्तलबी खानदान का। मैं आपको पूरी नज़म से ना बड़े दो मिसरे सुना रहा हूँ। मैंने शाह जी बड़े बड़े शौरा पढ़े हैं, खुदा गवाह है, मैंने ज़्यादा नहीं तो मैंने अपनी औकात से बहुत ज़्यादा पढ़ा है। मैं अमीर खुसरो से सफ़र शुरू करूँगा और मैं यहाँ तक आऊँगा गालिब लोगों से भी 400 साल पहले की शायरी से। मैंने इससे बड़े दो मिसरे नहीं सुने, पता नहीं बात कहाँ तक जाए। मिसराए नूर पा बंदे सिनो साल नहीं हो सकता। अब जिस बेचारे का उर्दू के साथ नहीं है पाला वो क्या करेगा, वरना नहीं पढ़ा, खुदा की कसम इससे बड़ा मिसरा। मुझे दूसरा मिसरा आप पढ़ने दें, पूरी नज़्म ना एक तरफ लगे तो आप बात कीजिएगा। हाय हाय हाय, नूर पा बंदे सिनो साल नहीं हो सकता, जिक्र कासिम कभी पामाल नहीं हो।
अरे ये ज़बान है, मुझे जुस्तजू रहती है। और ऐसा ऐसा मिसरा हो चुका है, खुदा की कसम, पूरी पूरी रात नशे में गुजरती है। इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा मजमून है। चलिए 2 मिसरे सुनिए, रोते भी हैं और देखिए कि जबान का इस्तेमाल कैसा है। गुलूए खुश्क से टूटा न प्यास का रिश्ता। इमाम हुसैन पढ़ना चाह रहा हूं। मीर अनीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, महमेज करके फर्श को आगे बढ़े इमाम, आदा से इस तरह बफसाहत हुए कलाम, असर कशान कूफा और रूमो इराक शाम, करता हूं तुम पे आखिरी हुज्जत को मैं तमाम। यूं काटता है कोई गला बेगुनाह का, यूं काटता है कोई गला बेगुनाह का, मैं कौन हूं जनाबे रिसालत पनाह का। शाह साहब मैं नहीं बता सकता, मेरे मौला जानते हैं, मैं किसी की गारंटी नहीं उठाता, मैं अपना उठाता हूं। मुझे खुदा की कसम है, मैं अपनी जिम्मेदारी उठा के कह रहा हूं। मेरी कितनी इबादत हुई है मैं भी नहीं जानता। ये मुझे दूसरा मिसरा पढ़ने दीजिएगा। गुलूए खुश्क से टूटा न प्यास का रिश्ता। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, रोना ना रोना ये तुम्हारा जाती फैसला होगा। मेरे भाई ये सुन लेना, मैं अब पढ़ता हूं, इधर देखिए। गुलू, बीबी मुझे माफ करें, गुलूए खुश्क से टूटा न प्यास का रिश्ता, सितम ने बीच में खंजर भी रख के देख ली। क्या बात है, सितम ने बीच में खंजर भी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसरे सुनाए, इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं तालिब इल्म हूं, कोई दावा नहीं है, अपनी बात कर रहा हूं। मैंने 3 साल तक बाकायदा 3 साल तक, अभी की जिंदगी में 3 साल लगाए हैं इस शेर से बड़ा शेर ढूंढने। बिल आखिर मकतबतुर रज़ा लाहौर से एक जवाहिर अनीस नाम की किताब ली। अनीस की मरसियों के बाद कुछ सलाम थे, उसमें से आप एक सलाम सुनिए। अनीस फरमाते हैं, बेकसी का शह की चर्चा रह गया, बेकसी का शह की चर्चा रह गया, मुजरई मेहमा प्यासा रह गया। है इस मजमे में कोई बंदा जो हाय करके इस्तकबाल करे? मुजरई मेहमा प्यासा रह गया। अनीस फरमाते हैं, असर तक सब फौज पहुंची खुल्द में, साहिबे लश्कर अकेला रह गया। रोइए करबला वालों को, रोइए जी करो। क्या बात है, क्या क्या रुहानियत है यार, कितना खूबसूरत आंसू गिर रहा है खुदा की कसम। जनाबे सैयदा की करम नवाजी की है वाह खुदा। असर तक फकीर दी नगरी है, सादात उजाम बैठे हो, मैं माफी मंगदा पिया, मेरा घर है, मैं माफी मंगदा पिया। मैंने अब जो मिसरा पढ़ूं जाबिर सजीद से बड़ा शेख,
बादशाह नहीं आया, खुदा की कसम इससे बड़ा शेर मेरी जिंदगी में अभी तक नहीं आया है। किसी के पास इसका जवाब तो मुझे ला के दे। खुदा की कसम मैं उसका हाथ चूमूं। मैं फिर पढ़ता हूँ, लेकिन जो पढ़ना चाह रहा हूँ उस पर तवज्जो रहे। आगे शेर आ रहा है। बेकसी का शय की चर्चा रह गया, मुझ रही मेहमा प्यासा रह गया। असर तक सब फौज पहुंची खुल्द में, साहिबे लश्कर अकेला रह गया। अनीस फरमाते हैं इस कदर था खुश्क हजरत का गला, खंजरे कातिल भी प्यासा रह गया। उस बंदे का अपना मुकद्दर जिसने हाय नहीं। जी 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 मैं लाख बार ना हाथ ना बांधिए शर्म। जी जी मैं लाख बार पढ़ूं जी। इस कदर था खुश्क हजरत का गला। एक कलाम और पढ़ूंगा नहीं इसको, एक कलाम और सुनो। खंजर कातिल भी प्यासा। अनीस फरमाते हैं तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचते हैं। आए हाय जो भी बोला जी जी जी। तसव्वुर में ये होती है मुरव्वज आज़ादारी। ये बुजुर्ग ऐसे रोते हैं, यही तो रौनक है खुदा की। कहाँ मिलते हैं ऐसे आंसू अब। तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचते हैं। आप मुझे देखेंगे नहीं तो आप समझेंगे भी नहीं। तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचते, शबीह इमाम ज़मा खींचते। अनीस फरमाते हैं तसव्वुर में तस्वीरें जहां खींचते हैं, शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। कहा रो के अकबर ने ए दर्द थम जा, के सीने से बाबा सीना खींचते। यार क्या आंखें, क्या आंखें हैं। कहा रो के अकबर ने, जी करो ए दर्द थम सीने से बाबा। वाजिब समझ के वो बंदा हाय करेगा जिसके सीने में खुदा ने एक वालिद का दिल रखा। साहिब औलाद बाबा जाबिर शाह जी वाजिब, मैं कह रहा हूँ जनाब सैयदा दुखी ना हो जाएं अगर कोई वालिद बैठा है या कोई माँ बैठी है। जो साहिब औलाद इस मजलिस में आ चुके हैं, मैं कह रहा हूँ वो ऐसी हाय करें कि पता चले उनके दिल में दर्द उठाए। कहा रो के अकबर ने है दर्द थम जा, के सीने से बाबा सिना खींचते हैं। अनीस फरमाते हैं पुकारी सकीना दुहाई है बाबा, सितमगर मेरी बालियां खींच। नहीं हाथ ना बांधिए ना ना ना। इन अश्कों के सदके मेरे मौला आप लोगों को करबला की ज़वारी नसीब फरमाए। इन आंसुओं के सदके, इन आवाज़ों के सदके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने आशिकीन को अपने रोज़े की ज़वारी नसीब फरमाए। मेरे मौला इन्हें बुलाइए, मेरे मौला ये जाएं और जाके देखें। मेरे मौला इन्हें वो जगह दिखाइए जहां शहजादी सकीना तमाचे खाती रही। उसने कहा था मंजर अजीब होता है जब बंदा करबला जाता है ना। मौला हुसैन की कसम, कम लोग यहाँ जा सकते हैं, ज्यादा रह जाते हैं। ज्यादा होते हैं वो यहाँ रह जाते हैं, कम लोग करबला जाते हैं। करबला जाना इतना मुश्किल है, मेरे मौला की कसम है। लेकिन मुझे इज्जत हुसैन की कसम, करबला जाना इतना मुश्किल नहीं है जितना करबला को छोड़ना मुश्किल है। कब्र हुसैन छोड़ी नहीं जाती, मौला की कसम है नहीं छोड़ी जाती। मैं आपको अपनी जाती बात बता रहा हूँ, मुझे और किसी जाहिर का नहीं पता, सभी मुझसे अच्छे हैं। जब मुझे पता चलता है ना कि आज करबला में आखिरी रात है, मुझे मौला की कसम है, मेरे लिए मैं कहता हूँ मौत आसान होगी। मैं जाता होटल को हूँ, देखता हरम को, पता नहीं जिंदगी फिर करबला बुलाए ना बुलाए, पता नहीं कब लिखा है। वो जन्नत है,
हम जैसे खाकी जाए न जाए। मैं सर पे अंकल जी कुरान रख के कहने को तैयार हूँ। सोने का गुंबद, सोने के दरवाजे, मुहाफिज पहरेदार खड़े हैं, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। इस हद तक मुहाफिज जो हैं वो खड़े हैं इमाम हुसैन के रोजे पर। इस हद तक हुसैन बादशाह की शाही चल रही है। मुझ जैसा एक गुनाहगार जिसने हुसैन गरीब को देखा नहीं, उसके लिए ऐसा रोजा छोड़ना मुश्किल है। अब मुझे सर पे कुरान रख के बताइए क्या किस्मत है उस बेटी की जो बेकफन लाश धूप में छोड़ के। बाबा मैं जा रही हूं, बाबा किस्मत में हुआ। यार रिजवी साहब ने वो क्या कमाल मनकबत के शेर पढ़े थे। मैं तेरे कायम की खैर मांगू हर एक अपनी दुआ से पहले, हुसैन मुझको मुआफ करना मैं जिंदा आया हूं करबला से। हुसैन मुझको मुआफ करना मैं जिंदा आया हूं करबला से। मौला मुझे माफ करना मैं जिंदा आया हूं। बंदा खड़ा क्यों नहीं होता जिसकी कोई दुआ रुकी हुई हो? अभी दुआ मांगो, अगर आंसुएं कबूल ना हो तो ये गिरबान हाजिर है। मौला मुझे माफ करना मैं जिंदा आया हूं करबला से। और मौला माफी इसलिए मांगता हूं, अजब था अकबर की लाश पर भी जो मैंने अपनी दुआएं मांगी। और मौला अजब था अकबर की लाश पर भी जो मैंने अपनी दुआएं मांगी। बरहना सरजो वली की बेटी से बेटियों की रिदाएं मांगी। तड़पते असगर को देखकर भी नवासों पोतों की खैर मांगी। शिकस्ता कासिम के टुकड़े देखे पर हम नवाओं की खैर मांगी। मौला मुझे माफ करना शिकस्ता कासिम के टुकड़े देखे। ये जवान अगर मुझे इजाजत दे मैं मिसरा पढ़ना चाहता हूँ। शिकस्ता कासिम के अजब था अकबर की लाश पर भी जो मैंने अपनी दुआएं मांगी। बरहना सरजो अली की बेटी से बेटियों की रिदाएं मांगी। मौला तड़पो हो ये दर्द चाहिए। तड़पते असगर को देखकर भी नवासों पोतों की खैर मांगी। शिकस्ता कासिम के टुकड़े देखे मेरे भाइयों हाय करना पर हम नवाओं की खैर मांगी। वो कहते मौला मुझे माफ करना, मौला मैं तेरे जख्मी बदन से हटकर क्यों अपनी सोचों में गुम खड़ा था, जहां पे कुंबा कबीला सारा जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा था। और मौला मुझे माफ करना मैं करबला आया तो था, मैं तेरे जख्मी बदन से हटकर क्यों अपनी सोचों में गुम खड़ा था। जहां कमर जी जहां पे हाय करनी है सैयद, जहां पे कुंबा कबीला सारा जमीन पे बिखरा हुआ, जमीन पे बिखरा। बीबी मुझे माफ कीजिएगा, उस शख्स को भी माफ कीजिएगा जो अब ना मातम कर सके ना हाय कर सके। मैं तेरे जख्मी बदन से हटकर क्यों अपनी सोचों में गुम खड़ा था, जहां पे कुंबा कबीला सारा जमीन। इससे बड़ा मसाइब नहीं होता, हर बंदा मातम करेगा। जमीन पे बिखरा हुआ पड़ा था, कहता मौला मुझे माफ करना मैं गंजे शोहदा की बिखरी लाशों में अपने होशो हवास में था। मैं ठंडा पानी भी पी रहा था जहां पे असगर भी प्यास में। ओ मौला मैं ठंडा पानी भी पी रहा था जहां पे कातिल ने नन्ही दुख्तर के मुंह पे इतने तमाचे मारे। इस जवान के हाथ पकड़ना, इस जवान के हाथ पकड़ना, जहां पे कातिल ने नन्ही दुख्तर के मुंह पे इतने तमाचे मारे। जलाए खैमे लगाए दुर्रे, तड़पती बच्ची के दुर उतारे। वो कहता है जहां पे असगर के खून को तू, जहां पे असगर के खून को तू जबीन अक़दस पे मल रहा था, जहां पे गाजी के हाथ लेकर तू दुश्मनों में भी चुप खड़ा, जहां पे तेरी ये रीश अक़दस लहू में असगर के तर बतर थी, जहां पे अकबर तड़प रहा था तमाम आंखों की रोशनी। मैंने खुदा की कसम है मैंने इससे बड़े मसाइब नहीं देखे।
जहां पे असगर के खून को तू जबीने अक़दस पे मल रहा, जहां पे गाजी के हाथ लेकर तू दुश्मनों में भी चुप खड़ा, जहां पे तेरी जबीने अक़दस लहू में असगर के तर बतर, जहां पे अकबर तड़प रहा था। है किसी बाप में इतना हौसला, किसी बाप में अगर मिंबर छोड़ो, मुझे बिल्कुल मिंबर छोड़ो, जहां पे अकबर तरस रहा था, तमाम आंखों की रोशनी थी, गिरता तड़पता संभलता उठता गरीब आ गया जवान बेटे की लाश में। बिल्कुल मिंबर छोड़ो। राजी रहिएगा शाह साहब, मुझे आपके इशारे का इंतजार था लेकिन अब मिंबर छोड़ दो। अकबर मुझे 2 हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? बाबा एक हाथ सीने पे। अकबर सीने में क्या है बाबा? बर्छी। मारने वाले ने कहा सुना है हुसैन बड़ा साबिर है। जवान, यहाँ एक बाप का ऐसे ही मातम करना बनता था, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालेगा तो मानूंगा। आयतुल्लाह अमीनी ने अजीब फिक्रे लिखे हैं, खुदा की कसम है अजीब फिक्रे, मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए अल्लाह करे इन जुमलों पे। फरमाते आंखों की बिनाई खत्म हो गई थी, गरीब ने चाहा कि मैं अकबर के सीने पे हाथ रख के जख्म की गहराई देखूं। अली के लाल ने फरमाया अकबर मुझे दिखता कोई नहीं, मेरा हाथ पकड़ के अपने सीने पे रख, अकबर मैं तेरी बर्छी की गहराई देखना चाहता हूँ। आयतुल्लाह अमीनी के फिक्रे हैं, वो फरमाते हैं अकबर ने बाप की कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ के हाथ अपने सीने पे रखा। गरीब ने अब जो जख्म के अंदर हाथ डाला तो बर्छी का फल मिला। आयतुल्लाह अमीनी फरमाते हैं अली के लाल ने गहराई देखने के लिए बर्छी को हिलाया, जवान तड़प गया, सर से लेकर पांव तक जवान के बदन पे लर्जा आ गया। अली के लाल ने फरमाया अकबर इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं और तू कांप रहा है। जवान ने रो के कहा बाबा मैं नहीं कांप रहा, अल्लाह का अर्श हिल रहा है। ओ बाबा जमीन हिल रही है। अकबर इजाजत देता है निकालूं बर्छी, मिंबर छोड़ूं? बाबा निकालिए। तारीख कहती है अली के लाल ने एक हाथ का जोर लगाया, बर्छी को हिलाया, बर्छी नहीं निकली। बिल्कुल मिंबर छोड़ रहा हूं, अली के लाल ने दोनों हाथों का जोर लगाया, बर्छी को हिलाया, बर्छी नहीं निकली। अब वो बंदा सर नीचे कर ले जो मातम यहाँ नहीं कर सकता, ऐसा न हो वो जुमले नजरअंदाज होते देख के अकबर की दुखी मां दुखी और हो जाए। तारीख कहती है गरीब ने रो के फरमाया अकबर बर्छी नहीं निकलती, मैं क्या करूं? किबला एक जवान अपने बूढ़े बाप से कहता है पापा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो। ओ पापा फिर बर्छी में हाथ डालो। ज़हरा के लाल ने बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।